बोर्ड क्लीन नहीं करवाया? कहां तक खोल दिया बताओ? उसके बाद कुछ नहीं होगा, पता नहीं है। शुड हैव थोड़ा सा किया था हमने। आओ सवाल करते हैं अगला। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लास वालों क्या हाल चल रहे हैं? मजे चल रहे हैं? चलो भाई, लास्ट क्लास में शूडो फोर्स की बात करी थी। शूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब फ्रेम जो होता है वो एक्सेलरेटिंग होता है। बोलो याद आ रहा है? अगर फ्रेम एक्सेलरेटिंग होगा तो हम शूडो फोर्स लगा देंगे, जिससे सवाल करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो जैसे अगर की तरफ बात करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे, हमने बोला कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया जिसका मास m है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a दिया गया है, और सवाल में बोला गया है कि बताइए ये एक्सेलरेशन a कितना हो कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहे। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाइएगा, चीजें दिखने लगेंगी आपको। हमने बोला कि सर यहाँ पे अगर वो एक्सेलरेशन नहीं होता तो दिमाग लगा क्या ये ब्लॉक नीचे आता? बोले हाँ या ना। लेकिन अगर यहाँ पे इसको तेजी से आगे चलाएंगे तो यहाँ पे टिका रहेगा। आपने घर पे टाइम पास किया हो कभी? एक सिक्का हाथ में रख के बोले ये देखिए गिरा नहीं, करके देख लेना, किएगी नहीं। बिल्कुल वही है, यहाँ पे सिक्का रखा, बड़ी तेजी से ऐसे चलाएंगे तो सिक्का जो है वो, जब तक आप ऐसे कर रहे हो तब तक वो सिक्का गिरेगा नहीं। बोले याद आ रहा है? कभी तो किया होगा यार। तो हमने बोला सर बिल्कुल ऐसे किया, तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते क्या कहानियां है। ध्यान से सुनिएगा कि सर सवाल गिवन है, सवाल में नीचे लिख दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, मेरी बात सुनिएगा। सवाल में बोला गया ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। किसके रेस्पेक्ट में? इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो अब हम बात करना चाहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के लिए भैया क्या कहानी होगी? बेटा दिमाग लगाना, अगर उसका एक्सेलरेशन ए है तो क्या सूडो फोर्स लगा सकता हूं? अरे बोलो ना यार। ये लो, इधर लिखना पड़ेगा, सवाल ही गलत जगह लिख दिया। लो भाई ऑनलाइन वालों, एक इंक्लाइन प्लेन में लिखो भाई, तुम भी लिखो मेरे साथ, आ जाओ, बाद में करेंगे। सवाल लिख लेते हैं। ये फोर्स एफ है। हाँ भाई दिख रहा है ना सबको ऑनलाइन? चाहिए ये एक्सेलरेशन है, फोर्स भी दे सकता है सवाल में, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। बोला गया है ब्लॉक शांत इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार समझ लेते हैं फिर लिखते रहिएगा। आइए, हमने बोला अभी आपको बताया कि सर अगर आप इसको वापस बनाएंगे तो आप अगर विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन बात कर रहे हैं तो बोलना क्या स्टूडियो फोर्स बना सकते हैं क्या? बोलो ना यार, एक्सेलरेशन आ गया, स्टूडियो फोर्स आपने बोला कि ना पीछे, बोलो सही है। बाकी फोर्स बनाना, बोलना इधर क्या एम जी साइन थीटा आएगा क्या? इधर बोलना क्या आएगा बेटा? एम जी। बोलो सही है क्या यार? चेक करना यार, अगर एंगल एंगल खोलना चाहेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ध्यान देना ये भी एंगल कैसे। बोलो ना यार, कुछ तो इंग्लिश होती है इसकी। करस्पॉन्डिंग एंगल बोल देते हैं शायद, जो भी बोलते हैं करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा हो गया, क्या एम ए के कॉम्पोनेंट हो सकते हैं? थीटा थीटा उधर क्या आएगा? बोलना, बोलना पड़ेगा एम ए कॉस। और इधर क्या? अरे अरे, और इधर क्या होगा इसी डायरेक्शन में? एफ ए साइन। क्या नॉर्मल भी बनेगी क्या यार?
चेक करिएगा, एमए के कंपोनेंट हो गए, एमए को पिक्चर से हटाओ। अब दिमाग लगाइए, आपको बोला गया कि ब्लॉक अगर रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है मतलब चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, तो उसको चला कौन रहा है? हमने बोला ब्लॉक के लिए बात कर लेते, आपको ये सब पता है, चलाने वाला एम जी साइन थीटा, रोकने वाला तो एम में कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा, एम से एम एक ही बोलना, जी टेन थीटा, बोलो सही है क्या? नीट का सवाल है ये, एक्सेस 2 में दे रखा है, एक्सेस 1 में 2 बार दे रखा है, ध्यान रखें, इसको याद रखना है। कभी भी बोला था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बताइए कि ब्लॉक रोका रहे तो जवाब आना चाहिए कितना? जी टेन थीटा कितना? सवाल आपके मॉड्यूल में कैसे बोला था? बोला गया कि भैया इंक्लाइन प्लेन है 1 इन एक्स, 1 इन एक्स, 1 इन एक्स का मतलब साइन थीटा क्या होता है? याद रख लो, लिख लेना अपने कॉपी में, 1 इन एक्स का मतलब है साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 अपॉन एक्स। बोला गया कि भाई साहब एक्सेलरेशन बताइए, अरे बता देंगे ना यार, एक्सेलरेशन क्या होता है? जी टेन थीटा, वो साइन थीटा पता है कि टेन थीटा जाएगा, ये निकाल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोला क्या आंसर आया? जी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे सही है, सिंपल सवाल है, आप सब कर सकते हैं, मुझे पता है, ये लीजिए, या कि मॉड्यूल का सवाल था। दूसरी चीज इसमें एक और बात पूछी जाती है, हमें नॉर्मल बताइए, चेक करिएगा, नॉर्मल ये, नॉर्मल के सामने कौन आ रहा है? ये आ रहा है, बोलिएगा नॉर्मल क्यों नहीं बोले? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए, चेक करना एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये इसमें रखना, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, चेक करो और बताओ सही है क्या? बोलो क्या किया? बोलो बोलो बोलो, एक ही जगह जी टेन थीटा रखा है, टेन थीटा को क्या रख दिया? साइन थीटा अपॉन, अब आगे सॉल्व कर सकते, चेक करना क्या वैल्यू आ रही है? एम जी, एलसीएम लेना, cos थीटा, बोलो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस, और ये तो बचपन से पता है क्या होता है? बोलो आंसर क्या आ रहा है? एम जी सेक, अरे सही है ना? तो दोनों चीजें याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है। बोले हो जाएगा क्या? दिमाग लगाना। एक और सवाल आपका देखा हुआ, ये सब देखा हुआ है, आपको बोलेंगे कि भैया एक ट्रक है, ट्रक के अंदर एक पेंडुलम इस प्रकार से था, ट्रक को चला दिया, बोलो क्या होगा? किधर जाएगा पेंडुलम? पीछे, पीछे जाएगा पेंडुलम, तो बोलना क्या होगा? इधर जाएगा, ये लीजिए, अरे समझ आ रही है? हमने बोला इधर जाएगा तो ये एंगल क्या है? बोला ठीक, नीचे, आगे एक्सेलरेशन तो स्टूडेंट, समझ आ रहा है? बहुत शानदार। हमने बोला अरे टेंशन भी तो है यार, लो कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। बोलो भाई ये देखो चार्ट बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको? तो ये भी क्या होगा? तो बोलना इधर क्या होगा? टी कॉस थीटा, उधर टी साइन थीटा, टी कैंसिल हो गया भाई, दिमाग लगाना। तो हमने बोला कि टी साइन थीटा किसके बराबर? और टी कॉस थीटा किसके बराबर? बोलो समझ आ रहा है? तो डिवाइड कर दो भाई साहब, क्या आंसर है? बोलना टेन थीटा किसके बराबर? बोलो समझ आ रहा है? क्या ये मुश्किल है क्या? नीट का सवाल है, ये भी एक्सेस 2 में दे रखा है, समझ मेरे गाड़ी। अरे जी टेन थीटा से तो आ गया यार, एक ही बात है। बोलो समझ आ गया? छाप लो फटाफट सब। फ्राइडे को तो छुट्टी है तुम्हारी यार, मजे हो रहे हैं यार तुम्हारे तो यार, है ना? क्या एग्जाम ही तो है, फिर एग्जाम के बाद फिर छुट्टियां? वाह यार, नहीं हमारी नहीं, हम यहाँ आएंगे ना, हम किसी दूसरे बैच में पढ़ाएंगे, देखते हैं।
होशियारी, बहुत बढ़िया। हमें पीछे लिख लिया आपने? फिर किस ज्ञान चिंतन में आप? सब ठीक है? घर पे सब ठीक? लिख, याद तो नहीं आ रही आपको किसी की? फिर लिखते रहिए ना, बातें ना करें। क्या शूडो फोर्स वास्तविकता में कोई फोर्स है क्या? क्या उसका कोई रिएक्शन होता है क्या? नहीं होता। वेरी गुड। अब बोलो तो मैं चलूं आगे? इधर का लिख लेके बताओ, पेज नंबर 1 और 2, 1212। ये लिखना नहीं है बेटा जो मैं लिख रहा हूं, इसके पहले कुछ और पढ़ेंगे अभी। बस बेटा बात ना करें। जी कैसे कॉमन निकाल लिया? ए के साथ जी भी तो आएगा। ए क्या है? जी टेन थीटा। हाँ ये चलेगा। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ, बढ़िया। बेटा 1 महीने छुट्टी आएगी, उसमें पढ़ाई करनी है आपको। छुट्टी मत बनाना, एक भी दिन छुट्टी नहीं बनानी। ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए मन में कि छुट्टी हो रही है। क्योंकि अगर ये फीलिंग आ गई कि छुट्टी है, तो 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और अगले बचे हुए 10 दिन दुख में निकल जाएंगे कि मैंने 20 दिन खराब कर दी। ये फीलिंग ही बता देना छुट्टी है, काहे की छुट्टी, पढ़ाई करनी है बस। आगे लिखे नोट। ये लिखना है आपको, वो नहीं लिखना है। यहां से लिखना है नोट। लिखिए शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। पहुंच गई क्या यहां तक? कोई लिख रहा है इधर वाला? लिखो। क्वेश्चन लिख लेना भाई यहाँ पे, फाइंड एंगल थीटा। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। चलो भाई आइए, आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपको ऑलरेडी पता है।
जैसे केस वन की बात करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, बोर्ड पे देखिए बेटा आराम से। केस वन की बात करते हैं तो हमने बोला कोई भी एक लिक्विड कंटेनर है जिसके अंदर हमने पानी भर दिया भाई साहब, कोई भी कंटेनर है, अभी ये रेस्ट पे है, तो हम ये बनाना चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना ये कैसी दिखेगी। तो आप रख के देखिए, इमेजिन कर ले, बकेट है, पानी भर दो, ऊपर वाली सरफेस कैसी होगी, एकदम सीधी होती है। बोले पता है क्या आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सरफेस होती है ना वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर, बोलना पड़ेगा, नेट फोर्स के। आप सोच के देखिएगा कि यहां फोर्स कौन सा लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या ऐसी बनेगी क्या, तो ये सरफेस बनेगी। ध्यान से सुने, ये सवाल आप आते हैं यार, अच्छा सवाल है। केस टू में हमने बोला बकेट को हम ले गए उधर, तो पहली चीज तो फीलिंग से ही हो जाएगा। सोचो ये बाल्टी भरी हुई है, ऐसे खींचो, पानी ऐसे लहरेगा ऊपर, बोले हाँ यार फीलिंग आ गई क्या, कैसे, अरे यार ये क्या बात होती है बताना, ये ऐसे है और ये वैसे है, बताओ, ऐसे है वैसे, ऐसे है वैसे, ये आएगा ना यार। हाँ आप हाथ से ही बना रहे थे, चल जो भी है कोई बात। सुनिए मेरी बात, तो हमारा कॉन्सेप्ट से कैसे इस आंसर को लेके आएंगे, चेक करिएगा। फोर्स नीचे लग रहा है एमजी, बोलो सही है क्या, बोलना पड़ेगा, नीचे एमजी लग रहा है, आगे एक्सेलरेशन शूडो बोलो, अरे शूडो पीछे शूडो, बोलो नेट फोर्स किधर आएगा, दो वेक्टर का रिजल्ट हमेशा के परपेंडिकुलर आता है, तो एफ नेट के परपेंडिकुलर के ये बन जाएगा क्या, इसलिए सरफेस कैसे बनेगी ऐसे, और इधर आ रहा है एफ। अरे समझ आया, एक और केस करते, ये लो, इधर ले जाओ एक्सेल से, बोलो क्या होगा, रिवर्स बन जाएगा सेम। अरे समझ आ रहा है ना यार, हमने बोला नीचे एमजी लग रहा है सर, इधर लग रहा है एमए, अरे समझ आ रहा है, बोलो इधर एफ नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इधर एफ नेट आ रहा है तो सरफेस इसकी ऐसे बनेगी, तो आंसर इसका ही है। अरे पक्का, लिखो आओ अगला सवाल करते हैं। सुनिए रेस का सवाल है आपका, रेस क्वेश्चन नंबर 4। एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक दे रखा है, आपको याद हो तो, याद है, इसमें बोला गया कि जो पानी भरा है वो ये नीचे आ रहा है किसी जी साइन थीटा से, जो पानी भरा है वो किस शेप का होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऐसे कंटेनर बना के ऐसे, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ऐसे, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, कैसे बनाऊं, बोलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नॉर्मल की लड़ाई नहीं है, नॉर्मल नहीं लगाते, हाँ सीधे बन जाएगा ऐसे, एमजी भी लगता है आपको, याद दिला दूं मैं, बोलो क्या लगता है, तो हमने बोला लड़ाई है ही नहीं, एफपीडी बना लेते, बोलो भाई आओ, देखना, बोलना, बोलना भाई साहब, इधर लगाओगे एमजी साइन थीटा, बोलो सही है क्या, इधर क्या लगाओगे, अरे बोलो यार एमजी कॉस थीटा, बोलो सही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी, अरे है कि नहीं है, तो क्या शूडो भी आएगा क्या, किधर आएगा, एम ए, बोलो सही है क्या, लेकिन एम ए ही तो एम जी साइन थीटा है, ये कैंसिल हो गया, अरे हुआ, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और सरफेस ऐसी बन गई, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, है ना सर, हमने घर पे तो करके देखा, बोतल रख के देखी सर, किसी एंगल पे भी तो ऐसी हो रही थी सर, क्योंकि वो तो रुकी हुई थी बेटा, ये रुका हुआ थोड़ी, अरे समझ आ रहा है, बना उसको,
यार वो आया कि नहीं आज, वॉमिश क्या नाम था, वो आज भी नहीं आया, नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में तो है बेटा, क्लास आया करो, जो भी लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, कुछ कुछ के नाम तो पता है मुझे, वो तो आया करो। रचित है कि नहीं, अब ये देख के बताऊं मैं आपको, शाउट आउट है रचित को। हाँ वो रचित, रचित साहू, ये क्या करता है, कुछ टैलेंट है। रचित कह रहा है सर कुछ नहीं करता। हाँ बेटा मुझे भरोसा है, आप है ना, डोंट वरी। हाँ भाई आओ, नींद बनाएगा अभी तक। लिख लो ना हिंदी में कहीं पे कि फोर्स के परपेंडिकुलर होगी सरफेस, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी सरफेस। कंटेनर का एक्सेलेरेशन है ना ये तो, हम तो अंदर लिक्विड सरफेस के लिए बना रहे, तो हमने जो एफबीडी बनाया वो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर बना दिया। कोई ये बता सकता है कि ये सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर क्यों होती है, फ्लूइड में पढ़ा होगा। चलो हाँ मैं बता दूंगा, डोंट वरी मैं बता दूंगा, आप लिखते रहिए। कौन बोल रहा है, अच्छा हाँ, नहीं मुझे आप हैंड रेज करके बोलिए, हाँ बताइए। परपेंडिकुलर अगर नहीं होगा फोर्स तो सरफेस वैसी रहेगी नहीं, बदल जाएगी। कब तक सरफेस अपनी चेंज करती रहेगी शेप, जब तक फोर्स परपेंडिकुलर ना हो जाए। ऐसा क्यों बताऊंगा बाद में। आगे लिखो हेडिंग, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, अरे आपके दोस्त कहाँ गए दोनों, कहाँ है, अच्छा ऑनलाइन है वो। चलिए आगे लिखिए मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा। अब बोले तो हम चले, आइए। मैकेनिकल एडवांटेज एक प्रकार का रेशियो है, ध्यान से सुनो क्या है, जल्दी बोले। रेशियो है, क्या है, किस चीज का रेशियो है, लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट मतलब आपने जो कोशिश करी है, नाम से पता चल रहा है,
एडवांटेज मतलब कोई ना कोई फायदा होने वाला, पहले हाँ या ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार कम मेहनत में हमारा काम ज्यादा हो जाए। कैसे हो जाए, जैसे चेक करना। हमें बोला गया कि भाई साहब इस केस में बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना है अपने को। मतलब अगर इस ब्लॉक को, दिमाग लगाइएगा, अगर मैंने डस्टर यहां पे रखा है तो इसकी टेंडेंसी अभी नीचे जाने की, बोलो हाँ या ना। तो इसको रोक के रखने के लिए क्या मुझे ऊपर की तरफ एमजी फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलिए ना। अगर एमजी की वैल्यू 100 हुई जो कि नीचे आई है डस्टर की, तो मुझे रोकने के लिए ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, बोले हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो जस्टर को मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखूं, दिमाग लगाइए, तो इस बार रोकने के लिए बताइए किधर चल सकता है जस्टर, जल्दी बोलो। कौन सा फोर्स लेके जाएगा? नाम बोलो, एमजी। मुझे इस बार एमजी लगाना पड़ेगा रोकने के लिए या एमजी साइन थीटा? एमजी साइन थीटा, समझ आ रहा है? और एमजी साइन थीटा एमजी से कम होगा, दिमाग लगा के देख लो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। अरे हाँ है ना, साइन 30 मान लो, तो mg/2 आ रहा है, बोले हाँ है ना। मुझे इस तरीके से रखने पे तो mg फोर्स लगाना पड़ रहा था, लेकिन ऐसे रखने पे इसे रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? बोलो ना यार। mg साइन थीटा 30 डिग्री के लिए mg/2, बोले हाँ है ना। तो मेरा फोर्स कम हो गया कि ज्यादा? पहले mg रोकने के लिए mg लगाना पड़ रहा था, इस बार mg रोकने के लिए mg/2 लगाना पड़ रहा है, बोले हाँ है ना। आधी मेहनत में उतना काम हो गया। सोच के देखो, मेहनत आधी हो गई लेकिन काम अपना पूरा हो रहा है, बोले हो रहा है कि नहीं? ये तो है एडवांटेज, फायदा। ये है। आ जाओ, हमेशा लोड की वैल्यू एमजी के बराबर होगी, ध्यान रखें। एफर्ट मतलब आपने कितनी कोशिश करी, दिमाग लगाना। अभी बताया आपने, खुद बताया मुझे, बोलना किससे चल रहा है? एमजी से। तो आंसर क्या लिखोगे? कोशिश क्या आपकी? एमजी साइन थीटा, एमजी से एमजी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1/। आंसर आगे चेक करते हैं। ये ब्लॉक किधर नीचे जाना चाहता है, आपने एफ रस्सी से खींच दिया, बताओ मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना बोलेंगे बोलना, कोशिश क्या है? आंसर आ गया। लेकिन सवालों में mg/f नहीं दिया जाता, सवालों में एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। चेक करिएगा। हमने बोला सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लग रहा है, दिमाग लगा, टी 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 टी, ये भी टी लग रहा है। ओहो, डायग्राम से हमको पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है बेटा? कि टी की वैल्यू mg के बराबर है सर, और टी की वैल्यू ही। तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज पता लग रहा है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे बोलेंगे कितना आ रहा है देखना, T/T बोल दी मैं। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, चेक करते हैं। मास एम है, दिमाग लगाओ। हमें ये तो पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, mg/ हमारी कोशिश क्या है? तो समझ आ रहा है? लो बताओ, रिलेशन निकालो। ये टी है भाई, बोलो टी 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 टी, ये तो चला गया, ये टी टी मिल गए, और नीचे क्या होगा? तो इस बार टी किसके बराबर? और टू टी किसके बराबर? अरे समझ आ रहा है? वैल्यू पुट कर देना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? 2t/t। आंसर क्या है? समझ आ रहा है? मतलब अगर टी आपने फोर्स लगाया तो आपको मिल कितना रहा है? 2t। आप उसको संभाल पा रहे, 2t, कम मेहनत में ज्यादा फल मिल रहा है। ये तो चाहते हैं हम लोग भी, लेकिन जीवन में नहीं होता ऐसा सब, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। लिखो, अगला सवाल आपको करना है। हाँ भाई जल्दी लिखिए। अनूप, क्या नाम बोलना ना? मैंने इसको बोला सुनाई नहीं दे रहा, बोला नहीं। तो तुझे ये कैसे सुनाई दिया कि मैं पूछ रहा हूं? अरे यार ऐसे नहीं, मत बोलो। ये आपके फैंस है बेटा, सब फैंस।
चलिए अगला सवाल ट्राई करें। हाँ, ये लिखने के बाद ही ट्राई करिएगा। करिए फटाफट से और आगे हेडिंग लिखिए फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल। हाँ 5 आ रहा है क्या? चलिए देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज आपने बोला यहाँ पे लगेगा mg/f। चेक करिएगा, यहाँ पे हमने बोला ये टी है, ये टी 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 टी, तो यह बोलना 2t और ये तो टी है, करेक्ट आ रहा है ना? तो यहाँ पे रिलेशन पता लगा, एफ किसके बराबर है? टी के बराबर है, बोलना mg किसके बराबर है? 5t के बराबर है। तो वैल्यू पुट कर दो, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया है? 5t/t, तो बोले 5 आ रहा है। कितने का सही हुआ? वेरी गुड। आगे हेडिंग लिखिए फ्रिक्शन। नंबर ऑफ पुली मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होती है। वायर सही अप्रोच लगा दिया आपने तो। उस सवाल बदल दिए तो ऐसा सवाल दे दें फिर। दो होगा। हाँ, साइन थीटा कुछ भी हो जाए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छी बात है, आपको जो भी पता हो बहुत अच्छी बात है। आगे फ्रिक्शन की बात करते हैं, फटाफट से सुने। फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स जो कि एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? ध्यान से सुने, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। आपने कोई और भी पढ़ा है क्या? अरे बोलो ना यार। नॉर्मल होता है, बोलो पता है? सर नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, बोलो हाँ या ना। किसी सवाल में बोला गया कि बताइए नेट कांटेक्ट फोर्स, बताइए नेट कांटेक्ट फोर्स, तो क्या करेंगे? नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल और फ्रिक्शन का। समझ में आया? नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन भी बोलना पड़ेगा कांटेक्ट फोर्स है, बोलो हाँ या ना। अगर आपको कांटेक्ट फोर्स बोले तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बोले हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अगर बात करते हैं फ्रिक्शन, मेरा सवाल यह है कि क्या फ्रिक्शन किसी बॉडी को चला सकता है? क्या फ्रिक्शन किसी बॉडी को चला सकता है?
क्या फ्रिक्शन किसी बॉडी को रोक सकता है? क्या ये कहना सही होगा कि फ्रिक्शन बॉडी को रोकता ही है? फ्रिक्शन बॉडी को रोकता ही है, क्या ट्रू या फॉल्स? फ्रिक्शन बॉडी को चला भी सकता है। कहां देखा है? फ्रिक्शन बॉडी को चला सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रखो, नीचे वाली कॉपी को खींचोगे, ऊपर वाली भी साथ में आएगी। बोलो हाँ या ना? आपने फोर्स तो नीचे लगाया था, ऊपर वाली कैसे चल रही है? फ्रिक्शन के कारण। अरे समझ आ रहा है? और दूसरे एग्जांपल के, हम अपन चल रहे हैं अभी, तो हम चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं? आगे की तरफ जा रहे हैं, उसका कारण क्या? फ्रिक्शन है कारण। कैसे? जब आप आगे की तरफ जाते तो आप अपने पैरों से, इधर से पैरों से जमीन को पीछे फोर्स लगाते। दिमाग लगाइए, आपने जमीन को पीछे फोर्स लगाया फ्रिक्शन, तो जमीन आप पे किधर लगाएगी? आगे। तो मान लो अगर मैं आगे जा रहा हूं तो बोलो फ्रिक्शन किधर लग रहा है मेरे पे? अरे यार अभी तो बताया बेटा, ध्यान से सुने। मैं अगर आगे जा रहा हूं तो मैंने जमीन को किधर पुश किया? अरे यही तो मैन इन प्लैंक सवाल होता है यार। एक आदमी प्लैंक पे खड़ा है, प्लैंक पे, याद आ रहा है ना? आदमी आगे चला, प्लैंक पीछे चला, याद आया? अरे प्लैंक पीछे कैसे गया? क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने उसको पुश किया। अरे ये भी नहीं समझ में आया, तुम ये समझो है, वो सब्जी बेचने वाली ठेली आती है, उस पर खड़े हो तुम, कूद गए इधर, बोलो किधर जाएगी ये पर्टिकुलर, काट के जाएगा पीछे, कैसे गया? आपने जब फोर्स लगाया उस पर। अरे समझ आ रहा है? तो जब आप चलते तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। अरे समझ आया? हाँ बताओ। वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स और काट कुछ भी है, चलाने वाला। अगर जमीन चलाने के लिए जमीन जो फोर्स लगा रही है वो है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? अगर आप यही चीज आप एक स्मूथ सर्फेस में करके देखो, कई बार जो बर्फ होती है, आइस होती है, बहुत चिकनी होती है, स्मूथ होती है, पता है ना, उस पर चलने की कोशिश करते तो गिर जाते, कई बार हो जाता है। गिरे क्या आप कभी? कोई बात नहीं, कहीं तो गिरे होंगे यार। या एक और एग्जांपल बताते हो, आप जब मान लो मिट्टी मिट्टी होली हुई है थोड़ी थोड़ी, आप चलने की कोशिश की तो जब आप चलते हैं तो मिट्टी पीछे उड़ती है, देखा है ना आपने? क्योंकि आपने मिट्टी पे किधर फोर्स लगाया है? पीछे। आप पे किधर फोर्स लगाया है? तो फ्रिक्शन बॉडी को चला भी सकता है, रोक भी सकता है, लेकिन गारंटी है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसका अपोज करता है? फ्रिक्शन चाहता है कि जो दो चीजें हैं, मान लो अभी अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं और एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों साथ में रहे। क्या चाहता है? दोनों। अगर ये ऊपर वाला आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? या तो इस पे पीछे फोर्स लगा देगा कि भाई तू रुक जा, और तू नहीं रुके तो सरफेस को भी साथ में लेके। अरे समझ आ रहा है? फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में रहे। समझ में? बहुत आसान शब्दों में बातें करते हैं, है ना? फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में रहे। जैसे आगे बात करते हैं कि दो प्रकार के हम, अच्छा फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है? क्या क्या? नहीं, ये तो ड्राई फ्रिक्शन होता है। ड्राई फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है? फ्रिक्शन होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। सुनते रहे मेरी बातें। फ्लूइड फ्रिक्शन, देखिए मुझे पता है आपको सब आता है, बस जो दो चार चीजें मैं एडॉप्ट कर सकता हूँ आपके लिए, आपको लगता है कि काम की, वो सुनते रहे, है ना, थोड़ा भला हो जाएगा आपका। कि सर फ्रिक्शन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जो आपने विस्कस फोर्स पढ़ा है, याद आना चाहिए। दूसरा होता है इंटरनल फ्रिक्शन, जो दो लेयर्स के बीच में लगता है, किसी बॉडी की दो लेयर्स के बीच में। तो तीसरा फ्रिक्शन होता है ड्राई फ्रिक्शन। क्या होता है? अरे बोलना पड़ेगा। ड्राई फ्रिक्शन अपने आप में दो प्रकार का है, स्टैटिक और काइनेटिक। तो यहां पे हम ड्राई फ्रिक्शन पढ़ते हैं, बोर्ड पे देखे बाद में लिखेगा टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तो हमने बोला जैसे मान लेना, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर लगता है, उसके बाद अगर कब तक लगता है? जब तक बॉडी 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 रेस्ट पे। अरे समझ आ रहा है? बॉडी रेस्ट पर चलने की टेंडेंसी रख रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। नाम में आ रहा है स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी एट रेस्ट। बोलो हाँ या ना? रिलेट करो चीजों को, तो तब लगता है जब बॉडी, बोलो यार बॉडी। समझ में आ रही है बात? दूसरा फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मोशन। बोलो हाँ या ना?
ये शब्द है वो मोशन से रिलेटेड। काइनेटिक फ्रिक्शन आप याद कर सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी मोशन में चल रही है। बोल याद हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक ब्लॉक में रखा है, फ्रिक्शन की आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू, तो सुनना है ना। मान लो 10 किलो का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, कि नॉर्मल की वैल्यू पता है कितनी है, बोलो बोलो। अबे 10 कौन बोलता बेटा, 100 है ना। म्यू की वैल्यू 0.5 मान लो। मुझे ये बताइए इस ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 50। बोलो ना, फ्रिक्शन लग रहा है 0। कितना लग रहा है सर, फ्रिक्शन 0 लग रहा है सर। फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन होता है सर, ये तो 0.5 इंटू 100, तो सर ये तो 50 आ गए ना सर। फ्रिक्शन तो 50 आ गया, आप 0 कैसे बोल रहे हैं। फोर्सिंग, बॉडी चल ही नहीं, तो सर ये ध्यान से सुने, बॉडी चल ही नहीं रही इसलिए फ्रिक्शन कितना है 0। दिमाग लगाइए, छोटी छोटी बातें। तो सर ये जो 50 निकाला ये क्या है, दिस इज द औकात ऑफ द फ्रिक्शन। सौंदर्य कहानी, दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस प्रोवाइड कर सकती है। तो एक स्टेटमेंट याद रखेंगे क्या, कि जितनी जरूरत है उतना लगेगा, जहां जरूरत है वहां लगेगा, औकात से ज्यादा। समझ कहानी। उदाहरण के तौर पे मानना अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया, तो हम चेक करेंगे क्या औकात है फ्रिक्शन की है, तो संभाल लेगा सब कुछ, तो लगेगा भी कितना, जितनी जरूरत है। 10 चलाने वाला तो लगेगा भी 20 लगाएंगे, 30 30 40 40 50 50 60 लगा दिया तो औकात से ज्यादा नहीं लगेगा, तो कितना लगने लगेगा 50। अगर काइनेटिक की वैल्यू भी ये मान ले तो ठीक है, वरना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो समझ आ रहा है। अरे पक्का ना, क्या स्टेटमेंट है, जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है, औकात से ज्यादा। अब ये जो पहले तीसरा पॉइंट तो रिलेट हो रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, जितनी जरूरत, जहां जरूरत है वहां लगेगा। इसका कोई एग्जांपल बताओ। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, गाड़ी को ऐसे घुमाया, याद आना चाहिए, आप बड़े हो चुके हैं। आपको कैसे पता फ्रिक्शन लेवल लगेगा, क्योंकि कोई और फोर्स ही नहीं है, क्योंकि कोई और फोर्स ही नहीं है जो सर्कल के सेंटर की तरफ है। तो हमने बोला जहां जरूरत है, तो फ्रिक्शन को यहां लगा के सॉल्व कर देता, वैल्यू आती है अंडर रूट म्यू आर जी। याद आ रहा हो तो याद आ रहा है, तो बड़ा अच्छे से फ्रेम किया, ये सेंटेंस याद कर लेना। आइए अब बात कर लेते हैं, लिखते चलिए मेरे साथ साथ। स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हुए रहिएगा थोड़ा बहुत। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट पर हो। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो, नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। अरे समझ आ रहा है। लेकिन अगर बॉडी चलने ही वाली हो, अच्छा एक और पॉइंट है, जितनी जरूरत है उतना लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम सुना है कभी, बोलो बोलो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, औकात ऑफ द स्टैटिक, दिस इज एफ मैक्सिमम। आप किसका वेट कर रहे हैं, अच्छा लिखना नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ये होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है भाई। और ये कब तक लगेगा, जब बॉडी चलने ही वाली हो।
तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें क्या करते हैं, ये कब होता है, जब बॉडी मोशन में हो, रिलेटिव मोशन की बात हो रही है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू एन। हाँ ये बताते हैं, लिखो। चलो तो स्टेप्स लिख लेते हैं, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे तो पता ही होगा आपको, नॉर्मल निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिख लेते हैं यार, सबसे पहले लिखते चलो साथ साथ, फटाफट फाइंड नॉर्मल। दूसरी बात, फिर फाइंड मैक्सिमम वैल्यू हमेशा म्यू एस इंटू एन। फिर चेक करेंगे तीसरे केस के अंदर, क्या चेक करेंगे, अगर जो अप्लाई किया गया फोर्स वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहना नहीं बोलना चाहिए, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 और छोड़ो यार, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर, जितना फोर्स लग रहा होगा उतनी वैल्यू हो जाएगी। मान लो 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 ही हो जाएगा। अगर मान लो दूसरे केस के अंदर की अप्लाइड फोर्स जो है वो बराबर हो जाए मैक्सिमम फोर्स के, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, तो क्या बॉडी चलेगी क्या, तो भी अप्लाइड के। ठीक, और तीसरे केस के अंदर बात कर रहे हैं हम, तीसरे केस में बताना, अगर अप्लाइड ज्यादा हुआ किससे, मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। सवालों में म्यू एस म्यू के आपको दिया जाएगा। एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया, मतलब बॉडी चलने लग गई, तो फिर बात ही खत्म, फिर आपको सोचना ही नहीं है स्टैटिक के बारे में। चलो चलो नहीं, आइए पहला सवाल करते हैं, एक आसान सवाल की शुरुआत करते हैं, बस आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहता है, कुछ भी नहीं। एक ब्लॉक रखिए 1 kg का, इस पे फोर्स लगाया हमने F, और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.2, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0. आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ, पहला है कि F की वैल्यू 1 न्यूटन है, करो सॉल्व। अगर F की वैल्यू 1 न्यूटन होगी तो बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी।
तो जो स्टेप्स लिखाई है उनको फॉलो करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए। करो करो जल्दी करो। हो गया ना? कितना रहा बोले एक्सेलेरेशन? 0। कैसे ट्राई करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बोलेंगे सर नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी देखना बेटा, 1 ऊपर लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे क्या होगा? 10। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? 10। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली आपने, वो क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। बेटा सवाल क्लास में करोगे तो फ्रिक्शन का डर खत्म हो जाएगा। 2 न्यूटन आ रहे हैं, दिस इज द औकात। अरे समझ में आई? अब चेक कर लो लगने वाला फोर्स कितना है। हमने बोला सर चेक करो भाई, आगे की तरफ लग रहा है 1, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। लगने वाला फोर्स कितना है? 1। फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 2। क्या ये ब्लॉक को चलने देगा क्या? दो से। फ्रिक्शन तो चाहता है रुका रहे, मतलब साथ में चले। सरफेस नहीं चल रही तो ये भी नहीं चले भाई। तो कितना आएगा? जितनी जरूरत है उतना लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन। एक्सेलरेशन बोलना। अरे समझ आया? ये लीजिए, कितने का सही है? हाँ बहुत शानदार। सेकंड करिए। एफ की वैल्यू 2 न्यूटन दे रखी है, तो भी हमने बोला यार 2 न्यूटन है। फ्रिक्शन की औकात कितनी आई है? 2 न्यूटन। क्या अभी भी संभाल लेगा क्या? जितनी जरूरत है उतना लगेगा। एक्सेलरेशन पहले कितना हो गया? अरे सोच पा रहे हो ना? तीसरा बताओ। एफ इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। क्या चलेगा क्या? बताओ एक्सेलरेशन 1 आ रहा है कि 0.5 आ रहा है? अब हमने बोला चेक किया, इधर आइए। आगे की तरफ 2.5 लग रहा है, फ्रिक्शन की औकात क्या है? 2 न्यूटन। तो क्या वो उसको संभाल पाएगा क्या? नो। तो फिर क्या होगा? बोलो ना। कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो हमने बोल दिया यहां पे अब आपको लगने लगेगा बॉडी चलने लगी। तो बोलना एफ काइनेटिक किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्या है? 0.15। नॉर्मल की वैल्यू चेक करो कितनी है? 10। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। समझ आया? तो फ्रिक्शन अब कितना लग रहा है? 1.5 या 2? बोलो ना। ये क्यों लग रहा है फ्रिक्शन? क्योंकि बोलना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी चलने लगी। अरे समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? देखो क्या है, वापस सबको ये समझा देते हैं। ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस बॉडी को चलाना चाहते हैं। ये फोर्स जो है वो बॉडी को लेके जा रहा है। यही तो होता है जीवन में भी, कि कोई जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, हम संभाल रहे संभाल रहे संभाल रहे, लेकिन अगर किसी ने लिमिट ही क्रॉस कर दी तो फिर तो जाए किसी और के पास। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के पास गया, तो आप देखिए किसी और के पास जाके जो हम दे सकते थे वो नहीं दे सकते। समझ आ रहा है ना? जो वैल्यू ऑफ फोर्स स्टैटिक में मिलती है, ध्यान रखें हमेशा ऐसा होगा, पहले कदर नहीं होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ध्यान रखें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है जितनी फ्रिक्शन है उनमें, म्यू एस इंटू वाई। मुझे अब थोड़ा सा ये बता दो कि म्यू एस ज्यादा क्यों होता है म्यू के से? म्यू एस ज्यादा है म्यू के से, ये तो मैंने दिया था। क्यों म्यू के ज्यादा नहीं होता, म्यू एस ज्यादा होता है? क्यों? अरे क्यों? कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। आइए। तो बोलना यहाँ पे फ्रिक्शन है गया एफ के, एक्सेलरेशन क्या हो गया? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया बेटा? बोलिए ना। 1। आंसर कितना आ रहा है? 1/1। कितना आंसर आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड।
और एक्सेलरेशन कौन सा लगने लग गया है ना। अगर मान लीजिए बेसिकली हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन और यहाँ भी कितना है लगभग, यहाँ पे काइनेटिक हो गया। अरे समझ आ रहा है। तो आप ऐसी चीजों को रिलेट करोगे ना, तो जो कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी बचा है तो दूर हो जाएगा कि पहले फोर्स लग रहा है लग रहा है लग रहा है, तब तक संभाल सकते हैं। अगर लिमिट क्रॉस हो गई है वो, उसके बाद अगर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बाहर निकल गया तो फिर वो इस फ्रिक्शन की जगह दूसरे फ्रिक्शन पे चला जाएगा। तो पिछले फ्रिक्शन की सारी कैलकुलेशन बेकार है। फिर अब चेक करिए, इस वाले सवाल में हमने स्टैटिक की बात ही नहीं करी थी। अरे समझ आ रहा है। फिर पूरा सवाल किससे सॉल्व करना पड़ेगा, नए वाले से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है भाई साहब। अच्छा आप बताइए, म्यूएस म्यूके में कौन ज्यादा है, म्यूएस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं। हाँ बोलो। बिल्कुल वैसे ही चीज है, मैं उसको थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। दो थ्योरीज होती है, आपने कभी सुनी हो तो, एक ओल्ड थ्योरी हो, एक न्यू थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी के अनुसार मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ इस प्रकार से, तो ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये सरफेस ऐसी है। अरे समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ आया? ये दोनों के बीच में से इंटरलॉकिंग हो गई। अरे समझ आया? अब ऐसे इंटरलॉकिंग हो गई तो अगर बॉडी रुकी हुई है तो ऐसे लॉक हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा बॉडी को चलाने के लिए, पहले ये इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा, फिर बॉडी चलेगी। बोलो समझ आ रहा है क्या? तो ये स्टैटिक का काम है। लेकिन अगर बॉडी पहले से चल रही है तो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होगी? नो। तो आपको वो पहला वाला जो फैक्टर करना था वो नहीं करना पड़ रहा। आप ऐसे समझेंगे तो अच्छा लगेगा। वो समझ आ रहा है क्या? और वही दूसरा केस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होता है जो उन्होंने कहा। दूसरे मॉडर्न व्यू ये होता है कि ये चार्जेस चार्जेस खोल लो। अरे समझ आया? तो ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें। आगे आइए। बॉडी को पुल करना आसान है या पुश करना? सोचिए, पुल करना आसान है या पुश करना? पुल करना। इसको प्रूफ कर दीजिए। आइए सवाल लिखिए। देखिए फ्रिक्शन में आपको मैक्सिमम सवाल ऐसे मिलेंगे, सुनिए मेरी बात, जिसमें बोला जाएगा कि एक शब्द तो बोला जाएगा जस्ट मूव। जब भी बोला जाए जस्ट मूव, चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स कर देना हमेशा। समझ में आएगा नहीं? किसी सवाल में बोला जाए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, ऐसा सब बोला गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेनी है म्यू इनटू एच। कितनी लेनी है? अरे बोलना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आइए अब ऐसे ही सवाल है, आपको बोला गया कि फाइंड, लिखते रहिए, पुलिंग फोर्स एफ if block is just about to move। ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो बताइए पुलिंग फोर्स क्या होगा? तो ये म्यू, इसका कोफिशिएंट म्यू दे रखा है। अगर सिर्फ एक ही म्यू दिया जाए तो वही म्यू में से वही म्यू के है। बोलो समझ आ रहा है? करिए, क्या करेंगे? स्टेप्स लिखिए। सबसे पहले नॉर्मल निकालिए, फ्रिक्शन देखिए, चला कौन रहा है, एफ कॉस थीटा, रोकने वाला, फ्रिक्शन, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ गया। म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बिल्कुल सही जवाब। चेक करिए कॉम्पोनेंट आप सही कर रहे हैं। ये लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, सही सोचे? नॉर्मल निकालिए, तुमने बोला सॉल्यूशन, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी, आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में, करते रहो। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन हम लेंगे मैक्सिमम म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चेक करिए, तो हमने बोला अब क्या है, जस्ट मूव के लिए, जस्ट मूव मतलब चलाने वाला इज इक्वल टू रोकने वाला। चलाने वाला कौन है, एफ कॉस थीटा। रोकने वाला कौन है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। थोड़ा रीअरेंज करिए, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ की वैल्यू बोलिए क्या हो गई, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आंसर आ रहा है। कितने लोग आए थे, थोड़े कम लोग हैं। लिखो लिखो, अगला सवाल करेंगे। सवाल को समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या की है। जब भी जस्ट मूव की बात आई मतलब चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स करना बेटा, है ना। आओ करें, अगला सवाल करें। कोई लिख रहा है, लिखो। अपनी क्लास कल कब है, थर्सडे को है ना, कल थोड़ी है, परसों है। परसों खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, छुट्टी। छुट्टी के बाद का कुछ नहीं पता बेटा, कुछ नहीं पता। चलो अगला सवाल करें। सेम सवाल दे रहा हूं बट डायरेक्शन बदल के सही करना। फोर्स एफ दिया गया है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, मास एम है, ये म्यू है। बोला गया फाइंड पुशिंग फोर्स एफ इफ ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। यह सही कर देना बेटा, प्लीज सही कर देना इस बार, प्लीज बोलना पड़ रहा है, देखो आलस नहीं। बिल्कुल। चेक करिए, बता दूं क्या, चलो रुक गया हूं, सही करिए सभी। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये बताओ नॉर्मल सबने सही लिखी है, चेक कर लो। किसी ने नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा को एम जी के बराबर किया तो रेस हो रहे, आपने किए नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं किसी ने ये लिखा है क्या, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। आपने लिखा है। और बेटा ये ऊपर नीचे फोर्स एरो से डिसाइड होता है यार, ध्यान रखो। ये एरो जिधर नीचे, जितनी भी नीचे एरो है वो सब एक तरफ, जो भी ऊपर एरो है वो एक तरफ। ऐसे ऊपर लिखने से ऊपर नहीं होता है, समझ आया।
एम जी नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा भी किधर लग रहा है, तो ये दोनों एक तरफ आएंगे ना, और नॉर्मल एक तरफ आएगा, ये लिखना है। अभी यही लिखा है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, वही पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूं नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, किसी ने लिखा है? अरे कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ऊपर दोनों जोड़ के एमजी के बराबर कर दिया तो वो गलत है। एरो से डिसाइड करते कौन नीचे कौन ऊपर है। क्या यार, लो लो जल्दी जल्दी कर दो। अरे हो गया, ये देखो इसके बाद सॉल्यूशन इसका इधर है। अरे सही है ना, कितने लगा सही है? बहुत बढ़िया। अब आपके पास दो आंसर आ गए, उनमें चेक करें कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, पुल करने वाला पुश करने वाला। लिखो फटाफट, देखो देखो, पुश करने वाला फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी अपॉन म्यू, सॉरी, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोला आया कि नहीं आया? लेकिन पुल करने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा है? कैसे डिसाइड करेंगे? हमने बोला यहाँ पे प्लस आ रहा है सर, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू याद से करना, माइनस आ रहा है तो ये वैल्यू, तो बोला ये वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है? पुश करने वाली। कम कौन सी आ रही है? पुल करने वाली। इसलिए कौन क्या आसान होता है? पुल करना। समझ में आएगा नहीं? वो भी तब जब आपने किसी एंगल पे लगाया है। अगर दोनों एक ही लाइन में आ गए, सोचो ऐसे लग गया फोर्स, अब बताओ पुल करना आसान है या पुश करना? एक ही बात है, फ्रिक्शन का खेल बदलेगा ही नहीं। अरे समझ आ रहा है? तो ये पुल करना आसान होता है, इसीलिए ट्रॉली को ऐसे चलाते हैं। किया आपने इमेजिन, ट्रॉली चलाइएगी ना, तो ऐसे तो पुल करके लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ी लेके जाते हैं, पुल करके लेके जाते हैं। अरे समझ आ रहा है? चलिए आगे लिखते हैं, किसी एंगल पे। बिल्कुल सही जवाब। एक कॉपी भरने वाली है, कुछ भी। आपको बोला गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की ब्लॉक रेस्ट पे रहे। मेरी बात सुने आप चीजों को देखें, इमेजिन करें, आपको दिखेंगी चीजें। इस सवाल में ये शब्द लिखा है मिनिमम, तो हमको पता लग गया फ्रिक्शन कितना लेना है, बोला म्यू इंटू ए, कितना लेना है बोलना पड़ेगा। अरे बोलो ना, अब ये सवाल समझते हैं। आइए, मान लो डस्टर है, अब मैं इसमें कितना भी फोर्स लगाऊं तो ये तो यहाँ पे रुका ही रहेगा। बोले हाँ है ना, तो सब मैक्सिमम फोर्स का तो हो ही नहीं सकता था। दिमाग लगाना, मैंने ऐसे पकड़ रखा है तब भी रुका हुआ है, लेकिन मैंने फोर्स कम किया तो नीचे जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो मुझे कम से कम एक वैल्यू फोर्स लगानी, उतनी वैल्यू लगानी पड़ेगी कि ये रुका रहे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लगाएंगे तो रुका रहेगा, और उससे कम लगाएंगे तो ये नीचे। बोलो आ रहा है क्या? दिमाग लगाना, फ्री बॉडी डायग्राम मन में सोच लेना। बोलो एमजी की बात, कहां गिरने की टेंडेंसी है ब्लॉक की? तो बोल फ्रिक्शन की तरफ। समझ आ रहा है? दिखेंगी चीजें। लो बड़ा फ्री बॉडी डायग्राम, अरे बोलना जरा, हम बोल दो नीचे लगेगा ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन दीवार में चला गया, रुको। फ्रिक्शन बोला इधर लगेगा, बोलना जरा फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके बराबर है? म्यू इनटू ए, लेकिन नॉर्मल किसके बराबर है? अरे दिख रहा है ना भाई, नॉर्मल को एमजी मत लिख देना गलती से भी। तो बोलना भैया एफ मैक्सिमम किसके बराबर हो गया? म्यू इंटू एफ। अब क्या बोलेंगे? चलाने वाला
इज इक्वल्स टू रोकने वाला फोर्स की बात हो रही है। म्यू इंटू सॉरी एम जी किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू एफ। तो बोलो एफ की वैल्यू किसके बराबर, एम जी बाय, बोलो कर लोगे क्या, कुछ समझ आ रहा है, लिखो, लिख लिया। वाह, आज एक सवाल का थोड़ा लेवल अप कर दे कि ऐसे ही सवाल कराऊंगे कौन, थोड़ा सा लेवल अप कर देते, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। थीटा पे लगा देते बस, और ज्यादा कोई बड़े लेवल पे नहीं जाए। आ जाओ, म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, यहां से फोर्स लगाया गया है एफ किसी एंगल 37 डिग्री पे, मास कितना था बोलो, एम नहीं बेटा वैल्यू देते, 10 देते, खुश रहो। लो बोलो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की ब्लॉक रेस्ट पर रहे। बेटा पेपर अच्छा करके आना है आपको, तैयारी करते रहना अच्छे से यार, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नॉर्मल निकालिए, म्यू इंटू एन को बराबर कर दो, एमजी का आंसर आ गया। पांच सौ न्यूटन आ रहे, कैसे निकाला, ऊपर वाले में वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा अजीब आंसर आ सकता है, आप चिंता ना करें, आप बता दें आंसर कितना आ रहा है। कितना बेटा, 100 के अप्रोक्स आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने वैल्यू दिया, बता दीजिए जो भी यार। 5000 पर 46 आ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, मुझे भी ये लगता है। चलिए मैं कॉम्पोनेंट कर देता हूं, चेक करना आपने सही सोचा तो। आपने इधर लगाया होगा एफ साइन थीटा, इधर लगाया होगा नॉर्मल, नीचे से ऊपर लगाया होगा एफ कॉस थीटा, एफ को हटा दिया होगा, नीचे 100 लगाया होगा, ऊपर लगाया होगा फ्रिक्शन, चेक करो। और रेस्ट पे तो सारे फोर्स बराबर कर दो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर दो बराबर। हाँ भाई, जो भी है 5046 आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5000/8, 5000/8 गलत है बेटा आपका फिर। पच्चीस सौ अपन 7 सही है क्या, गलत है आपको भी, आ जाओ थोड़ा, रुक गए आ जाओ। नॉर्मल निकाल लेते पहले, नॉर्मल की वैल्यू एफ साइन 37 आ रही है भाई, अरे सही है। फ्रिक्शन की वैल्यू बोला क्या होगा, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 0.2 इंटू एफ साइन 37, चेक करिए। चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला, वही कर रहे हैं बार बार। बोलना, चलना कौन रहा है 100, रोक कौन रहा है फ्रिक्शन प्लस एफ कॉस थीटा, और यही किया है ना।
ऊपर फ्रिक्शन, ऊपर एक कॉस्टिटा, चलाने वाला 100, तो 100 बराबर क्या हो गया 0.2 एफ साइन 37 प्लस एफ कॉस 37। सॉल्व करिए, 100 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0.2 एफ, कितना हो गया यार ये 3/5 प्लस 0. एफ इंटू 4/5, एलसीएम में 5, तो इधर 500 आ गया, 0.6 एफ प्लस 4 एफ, एफ की वैल्यू आ रही है 500 अपॉन 4.6 न्यूटन, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके। 101 आ रहा है, 108, कितने लोग सही है, वेरी गुड यार। देखो कैलकुलेशन आसान है, जो अभी कराई थी वही कैलकुलेशन है, घर जाके सवालों को वापस सॉल्व करें आप जरूर, समझ में आ रही कहानी। और आगे हेडिंग लिखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप बोलो तो चल सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस चले। देखिए, ये आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है, आपको याद हो तो पढ़ा है क्या काइनेमेटिक्स में, कि बॉडी जो है वो कितनी देर के बाद रुक जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होता है। तो हमने बोला मान लीजिए इनिशियली एक ब्लॉक है, बोर्ड पे देखिए ब्लॉक है जो कि वी इनिशियल से आगे जा रहा है और थोड़ी दूरी डी पे जाके वो रुक गया, तो हमको डी पता करना है कितना हुआ। कैसे पता करेंगे, हमने बोला मान लो ये वी इनिशियल है, अच्छा इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, बोला हाँ यार फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि बॉडी चल रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लगेगी म्यू इंटू एच, क्या लगेगी, अरे बोलना पड़ेगा म्यू इंटू, बोला इस केस में नॉर्मल कितना है, अरे ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी, बोला हाँ या ना, फ्रिक्शन कितना लगा, अरे कुछ समझ आ रहा है, मास से डिवाइड करो तो रिटार्डेशन आ रहा है, म्यू जी बोला आ रहा है, अरे म्यू जी आगे आएगा कि पीछे, अरे समझ आ रहा है। तो अब बोलना फाइनली स्पीड 0 हो गई, वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 बोलो सही है, अरे यही फॉर्मूला होता है ना, थर्ड इक्वेशन आपको पता है बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया 0 इज इक्वल टू वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इनटू माइनस म्यू जी क्या लिखा, वेरी गुड, इनटू डी हो गया, तो बोलो डी की वैल्यू कितनी आ रही है वी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी आ रहा है, बोलो सही है, तो इसको वी इनिशियल को वी बोल देते हैं, तो वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी याद रखना है। एक और होता है स्टॉपिंग टाइम, बोलो भाई स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज करें, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल प्लस एटी, बोलो याद है वी इक्वल टू यू प्लस एटी यार, फाइनल 0 इनिशियल वी है मान लेते हैं, माइनस ए कितना है म्यू जी इंटू टी, तो बोलो टी की वैल्यू क्या आ गई वी अपॉन, अरे याद हो जाएगा, लिखो मॉड्यूल आप कर रहे हैं ना सॉल्व, करते रहे, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लो, जो अच्छी चीजें है वो मैंने वैसे भी क्लास में करा दिया आपको ऑलरेडी, जो अच्छे सवाल है, बाकी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछते रहे। ये लिखिए बस, आज का आखिरी सवाल करेंगे इसके बाद। हाँ भाई सवाल हो गए बोलो तो, कोई लिख रहा है क्या बोर्ड वाला,
कोई जीवन में दुख तो नहीं चल रहा तुम्हारे? कोई परेशान तो नहीं है आपसे? कोई भी परेशान हो जरूर आके डिस्कस कर सकते हो मुझसे। सुबह डाउट टाइमिंग है 9:50 9:50 है ना, 9:50 से 10:20, 10-20 आधे घंटे। आप आएंगे, जरूरत होगी तो और बैठ जाएंगे। बस आप अगर आपको दिक्कत हो तो आप आके जरूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके भले के लिए आपके साथ हैं, ठीक है। हम का मतलब है मैं और पूरा एलएन परिवार, ठीक है ना। चलिए, बस अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। लिखिए, चलिए सवाल लिखते हैं। आप बोले तो अभी भी कोई लिख रहा है क्या? कौन कौन घर नहीं जा रहा है? अरे काफी सारे लोग हैं, वेरी गुड। पढ़ाई करिएगा बेटा फिर यहाँ पे ना अच्छे से, और समय खराब नहीं करना, घर जाके पढ़ाई करनी है ना। पहले से स्ट्रेटेजी बना लेना, ये पढ़ना है वो पढ़ना है वगैरह वगैरह, घर जाके नहीं। लिखो, ए बॉडी इज मूविंग, सवाल लिखिए। ए बॉडी इज मूविंग on horizontal surface, a body is moving on horizontal surface with velocity, a body is moving on horizontal surface with velocity 20 meter per second, 20 meter per second, comes at rest, comes at rest after traveling, comes at rest after traveling distance, after traveling distance 6, after traveling distance 50 meter, 50 मीटर मतलब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है। देन फाइंड नीचे लिखिए, फोर्स बताइए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड बताइए, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच ब्लॉक कम्स एट रेस्ट, टाइम आफ्टर विच ब्लॉक कम्स एट रेस्ट। कर दीजिए फटाफट से, सिंपल वैल्यू बेस्ड सवाल है। बेहद आसान सवाल, 2/5 और ये आ रहा है क्या? ये लीजिए, 2/5 और 5 आंसर आ रहे हैं। कितने लगाए रेंजर है? एक भी आंसर आया, वेरी गुड। कर लीजिए सॉल्व, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, मतलब ठीक है बेटा।